नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नील कुमार मीना आपका जमदार की पाठशाला में स्वागत करता हूं। और प्रतिशत के चैप्टर में हमने बहुत चीजें पढ़ी थी और हम आगे उसको बढ़ा रहे हैं। और आगे हम बढ़ाते हुए एक आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को करेंगे और आगे क्वेश्चनों को बढ़ाते रहेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि रवि की वार्षिक आय 20,000 रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिया जाने वाला कर 20% से कम होकर 16% हो गया। वह अभी भी पहले जितनी राशि ही कर देता है। नई कुल आय ज्ञात करें। देखो इसमें क्या बोल रहा है भाई, जो उसकी आय थी उसमें बढ़कर 20,000 रुपए हो गए हैं, मतलब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए हैं। लेकिन जो वो पहले 20% का जो कर देता था वो कम होकर 16% हो गया है। लेकिन ये बोल रहा है वह अभी भी पहले जितनी ही राशि कर के रूप में देता है। तो देखो कैसे करेंगे। हम मानेंगे इसमें कि उसकी जो आय थी, आय क्या है, उसकी आय है वो है x रुपए। उसकी आय कितनी है, x रुपए। x का पहले 20% देता था, तो x का पहले क्या देता था 20%। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुना, ठीक है। और अब क्या दे रहा है, 20,000 बढ़ गई उसकी, ये 20,000 x प्लस 20,000 हो गई। उसकी आय में 20,000 की बढ़ोतरी हो गई। अब क्या कर रहा है, इस पे क्या दे रहा है 16% कर दे रहा है इंटू 16%, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100। अब बोल रहा है कि जो ये राशि देता था पहले और अब ये राशि देता है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर कैसे, क्योंकि इतना कर जो राशि देता था वो अभी भी उतनी ही राशि देता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। देखो काट देते हैं इसको, 100 से 100 चला जाएगा। आई बात समझ में। और 4 के से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और 4 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। इसको इधर बचा है 5x, समझे। इसको 4 को पूरे पद से गुना करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8, 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए। 4x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 5 में से घटकर यहां पे बच जाएगा x, और यहां पे बचेगा 80,000। मतलब क्या था, हमें ये पता है कि हमने x माना था अपनी आय, जो पुरानी है। पुरानी आय है ये, पुरानी आय कितनी मांगी थी, x रुपए, जो 80,000 है। अब पूछ क्या रहा है, नई कुल आय पूछ रहा है। तो नई कुल आय कैसे आएगी, नई जो आय है उसकी वो क्या आएगी, 80,000 तो है ही पुरानी आय, और उसमें 20,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, तो 20,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो अपनी राशि आ जाएगी 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए, ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना है। आय हमने x मान ली है, तो पहले x पे 20% कर देता था, और आय बढ़कर 20,000 हो गई है, तो x में 20,000 जोड़ेंगे और उसका 16% लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे काट दिया हमने और आपस में गुना किया, तो 5x की वैल्यू 4x प्लस 80,000 होगी। इधर x को 4x को लाएंगे तो घटाएंगे तो 4x बचेगा, इधर 80,000, ये आ गई 80,000 पुरानी आय। पुरानी आय में ये 20,000 ऐड करेंगे जो बढ़ गए थे, तो अपनी नई आय आ गई कितनी, 1,00,000 रुपए। आई बात समझ में। बहुत इजी तरीका है, बेसिक मेथड है बिल्कुल, और इसको ऐसे करेंगे तो अपना आंसर सही आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे वाला क्वेश्चन लेंगे और अच्छे वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसको उतारो और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा
और उसको कर भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। हम उसी प्रकार एक और प्रतिशत का क्वेश्चन लेते हैं, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन है अपने पास कि राधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपये दान में दिए, जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। उसकी मासिक आय का 27% हमें ज्ञात करना है। पहले तो हमें मासिक आय ज्ञात करनी है और उसके बाद उसका 27% निकाल के अपना आंसर देना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि उसकी आय कितनी है, मानेंगे, पता नहीं है तो मानेंगे उसकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय वो कितनी है, वो है x रुपए। देखो पहले क्या दे रहा था, वो 12% दान दे रहा था, किसका, x रुपए का। तो x रुपए का क्या दे रहा था, 12% दान, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100, ये दान दे रहा था। अब क्या कर रहा है वो, दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 48 रुपये दान में दिए। उसके पूर्व में सोची गई राशि का 80% है। जो ये 4800 राशि है, ये जो पहले सोचा था, मतलब ये इसका 80% 4800 है। तो जो ये राशि आई थी ना, इसका 80% और निकालेंगे और बराबर रख देंगे किसके, 4800 के। आए बात समझ में। देखो कैसे करेंगे, काट दो इसको, बिंदु से बिंदु को काट देंगे। आए बात समझ में। और 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार। 2 को काटेंगे 1 बार और 2 को काटेंगे 10 को काटेंगे 2 बार। राइट, आइए इस बात समझ में। 2 को काटेंगे 1 बार, 10 को काटेंगे 5 बार, ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 12 को काटेंगे 1 बार और 12 चौक 48, ये 400 बार। तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब अपन वज्र गुणा करेंगे तब इसके नीचे एक रख सकते हैं। तो ये अपने पास होता है 25 और 5, उधर 400। तो 400 तो पहले है ही, और पहले फिर 25 से गुणा करना है और फिर 5 से गुणा करना है, तो अपनी मासिक आय आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा तो ये हुआ 125, 125 को 400 से गुणा कर दो, तो अपना कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपना 2 जीरो आएगी। 4 से 5 बार 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 और 4 1 5, ये राशि आ जाएगी 50,000 रुपये। ये आ गई 50,000 रुपये क्या, अपनी मासिक आय। अब मासिक आय का 27% हमें ज्ञात करना है। तो मासिक आय कितनी है, 50,000, इसका 27% निकाल के अपना उत्तर आ जाएगा कितना, 27% निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 27 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा कितना, 2 जीरो लगाएंगे और 5 सत्ते 35, 1 5 दून 10 और 1 5 सत्ते 35, 8 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500 रुपये अपना उत्तर आ जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। आगे बात समझ में, देखो बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं बोल रहा। हमें बोल रहा है कि पहले वो 12% दान देने की सोचा था, लेकिन जब दान देने गया तो उसका मूड चेंज हो गया और उसने क्या कर दिए, 48 रुपये दान में दे दिए। जो क्या था, जो पहले सोचा था उस राशि का 80% था। तो करेगी क्या, पहले 12% सोचा था उसने,
लेकिन जब गया तब 48 दे के आया, जो इस राशि का 80% था। काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 50,000 रुपये, मतलब मासिक आय आ गई अपनी 50,000 रुपये। और उसका हमें पूछ रहा था मासिक आय का 27% कितना होगा, तो मासिक आय का 27% निकालेंगे तो 13,500 रुपये। आ गई बात समझ में, आ गई बात तो समझ में, तो आप कीजिए, उतारो इसको, छापो। और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे वाला क्वेश्चन लेंगे, तो इसको उतारो, समझो, और समझ में नहीं आया तो हम और समझा देंगे। बाकी इसको उतारो और अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं अगली स्लाइड में। हाँ दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए हैं। दो छात्र हैं जो ए बी दोनों परीक्षाएं शामिल हुए हैं। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% थे। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक में ज्ञात करने हैं। देखो कैसे करेंगे अपन, हमें एक लाइन बोल रहा है, देखो क्या, यहां से बढ़ो, ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% है। देखो हमें पता है कि ये से बोल रहा है कि ए को मिले अंक उनके जोड़ का, यानी कि ए प्लस बी को मिले अंकों का जोड़ का 55% है। क्या है, 55% है। क्या है, 55% है। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो आ गई बात समझ में, तो इसको इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस बी, और उधर बचा हुआ है 55/100। काटेंगे हम 5 के से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 11/20 इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो हम मान रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, 11, और ए और बी दोनों की, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, तो हमें पता चला गया कि ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई अपने पास 11, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 - 11 = 9। और हमें बोल क्या रहा है कि ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले मतलब दोनों का अंतर, यानी कि ए का और बी का दोनों का अंतर हमारे पास 8 दे रखा है। तो 11 माइनस, ऐसे करते हैं पहले समझने के लिए, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 8, तो इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 9 है, और इनकी वैल्यू दे रखी है 8। दोनों का अंतर यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4, एक की वैल्यू 4 आ गई। पूछ क्या रहा है, ए और बी दोनों के प्राप्तांक पूछ रहा है। देखो ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे अपन, ए की वैल्यू आ जाएगी 11 × 4 = 44। बी की कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 9 दे रखी है, और अपना ए की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 36। आए बात समझ में, तो दोनों के ये अपने आंसर आ जाएंगे, ए को मिलेगा 44 अंक और बी को मिलेगा 36 अंक। आगे बात समझ में, देखो ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, इस लाइन का था एक रोल कि ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% है। ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ए की वैल्यू 11 आ जाएगी, बी ए और प्लस बी की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू का पता चल जाएगा 9। तो ऐसे करेंगे कि हमें इन दोनों का अंतर लेंगे, ए का और बी का, वो 8 के बराबर रख देंगे, तो ए की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। तो 11 की पूछ रहा है और 9 की पूछ रहा है, 44 और 36 अपने उत्तर आ जाएंगे। आ गया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा ही और क्वेश्चन लेंगे, आप इसको उतारो और अपन अगला क्वेश्चन लेंगे अगले। हाँ दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर लिया उसको। एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 120 को x% कम करने से
वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, हमें ज्ञात करना है x की वैल्यू। ठीक है, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे और फिर अपना 210 का x% और 180 का x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे अपन x प्रतिशत कितना है, x निकालेंगे। देखो क्या बोल रहा है परिणाम कि 120 को x प्रतिशत कम करने से, तो 120 को अपन x प्रतिशत कम कर देते हैं। कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, गुणा करेंगे 100 माइनस x, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 नीचे, और ये दोनों आपस में बराबर है, वही परिणाम प्राप्त होता है, तो बराबर हो जाएगा 40 का x% बढ़ाने से, 40 का x% बढ़ाने से, यानी कि 100 प्लस 40, 100 प्लस x, और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, काटेंगे 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 4 से एक बार जाएगा और 4 से ये 3 बार जाएगा। ठीक है, अब कटने का बचा नहीं, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस की 3x बराबर है, यहाँ पे क्या बचा है 100 प्लस x। राइट, अब क्या करेंगे, इस चीज को उधर लेके जाएंगे और उस चीज को इधर लेके आएंगे, सहजातियों को एक जगह करेंगे, तो ये सहजातीय है, ये सहजातीय इधर, तो देखो x को इधर लेके आएंगे तो इधर तो माइनस का 3x बचेगा, और ये लाएंगे तो माइनस का x और हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस का अपने पास 100 तो है ही, और ये इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 300। आएगा समझ में? देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस की 4x, और यहाँ पे माइनस के बचेंगे कितना 200, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे 4 से एक बार जाएगा और 4 से ये 50 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50%। x की वैल्यू कितनी आ गई 50%। अब इस 50% को यहां पुट करेंगे, भाई से बोल रहा है कि 210 का 50%, यानी x%, x का मान 50 आया तो 50% निकालेंगे, इसका कितना आएगा, प्रतिशत को उठाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 1 के पंजे 105, 1 के पंजे 105, जो 105 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है 180 के x प्लस 20, तो 180 का निकालेंगे, x की वैल्यू अपनी 50 और 20 में जोड़ेंगे तो 70, इसका 70% निकालेंगे तो 70% आ जाएगा, किसे 70% कितना आएगा, 0 से 0 काट देंगे और 18 से गुणा कर देंगे तो 56, 5 और 126, यानी कि 18 सत्ते 126। अब बोल क्या रहा है भाई, इसका जो x ये निकालेंगे, इसका ये निकालेंगे तो इसमें कितना प्रतिशत कम है, मतलब इससे ये कितना प्रतिशत कम है, ये ऐसे बता रहा है, तो इसमें से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, दोनों का अंतर वो है 21, तो दोनों का अंतर कितना है 21, किससे ज्यादा कम से है, इसमें से 26 में से, तो 126 गुणा करेंगे 100% के लिए इतना कम हो जाएगा ये। ठीक है, देखो इसको काटो, 2 के से काटेंगे तो 6 बार और 3 बार, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 50 बार, राइट। 21 से चला जाएगा ये 3 बार, अब 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 छिके 18, यानी कि अपना आ जाएगा 16 सही 2/3% कम है, ये अपना परिणाम आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका x% निकालेंगे, दोनों आपस में परिणाम बराबर हो जाते हैं,
और अपन निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। 50 को इसमें यहाँ रखकर इसका निकालेंगे और वहां पे रखकर 70% यानी कि इसका निकालेंगे 126। तो इसमें पूछ रहा था इससे कितना कम है, तो इससे 21 कम है, इस पे 126 पे 16 से 2/3% अपना आंसर आ जाएगा। है बात समझ में? ऐसे ऐसे करेंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को करो तो करने से ज्यादा समझ में आएगा और समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ दोस्तों, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। और उसी विषय में एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको पढ़ते हैं और आसान तरीके से अपन उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यह हमें बताना है। देखो क्या बोल रहा है, हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करते हैं। देखो हमें पता है विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 48% उत्तीर्ण हुए हैं, तो विज्ञान में अनुत्तीर्ण निकालेंगे। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 48% तो पास हो गए, 100 में से 48% पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, अनुत्तीर्ण कितने रह गए? 52%। ये 52% इसमें फेल हो गए। ठीक है, और हमें दे रखा है जबकि गणित विषय में 56% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो गणित विषय में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 56%। और दोनों विषयों में किसे हैं? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 32%। ये दोनों विषयों में है। ये हमने निकाल लिया 52%, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और इसको कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं अपन एक दो सर्कल बनाएंगे ऐसे। ये विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण, विज्ञान में अनुत्तीर्ण, और ये आएगा गणित में अनुत्तीर्ण। ठीक है, दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 32%, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोनों विषयों में अपने 32% अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, और विज्ञान में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 32% तो ये, और विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए 52%। तो 32 तो यहां आ गया, 52 में से घटाएंगे 32 तो कितना? 20%। 20% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए। और गणित में कितने अनुत्तीर्ण हो गए? देखो 56% टोटल हुए, उनमें से 32% तो यह आ गया, और 56 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 24% अपना गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए? कुल अनुत्तीर्ण छात्र, कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? इनको जोड़ देंगे, 20%, 32% प्लस 24%। जोड़ेंगे तो इसको 20, 50, 52, 56 और 76%। 76% क्या हो गया? अनुत्तीर्ण छात्र हो गए, मतलब ये फेल हो गए। तो उत्तीर्ण छात्र पूछ रहा है क्वेश्चन में, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ये पूछ रहा है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र थे, इसमें से घटा देंगे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा? 100 में से इतने फेल हो गए, बाकी पास हो जाएंगे। 100 में से 76 घटा देंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 24% बच्चे क्या हो जाएंगे?
पास हो जाएंगे और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये हमने निकाल लिया कि विज्ञान विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 100 में से 48% पास हो गए थे, बाकी 52% फेल हो गए। और ये हमें गणित में अनुत्तीर्ण तो दे रखा है 56%, दोनों विषयों का दे रखा है 32% में अनुत्तीर्ण हुए। और ये सर्किल बनाएंगे और दोनों का 32% यहाँ आ जाएगा जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। विज्ञान में 52 टोटल थे, उनमें से 32% यहाँ और 20% यहाँ पे फेल हो गए। और गणित में 56% तो यहाँ फेल हो गए और 32 यहाँ थे, 56 में से 32 घटाएंगे 24% गणित में फेल हो गए। तो दो कुल में फेल हुए दोनों विषयों में कितने, 76%। तो दोनों विषयों में पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 76, 24% छात्र दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। आए बात समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम और करवाएंगे। देखो एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन को आप उतार लो और अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं अपनी, मतलब अगला क्वेश्चन लेंगे अपने। तो आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, उसका आंसर हमने किया। अब देखो अपन जो पिछली क्लास हमने करी थी उनका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उन्हीं से संबंधित, और अपना थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 लाइन का आंसर है। देखो क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत में 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो, वैसा का वैसा ही रहे। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने बताया था जो खपत को उतना ही रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो कीमत में वृद्धि और ना कमी होगी, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो कमी या वृद्धि आएगी, कमी या वृद्धि, और बटे में 100 प्लस या माइनस, कमी होगी तो माइनस कर देंगे और वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे। बस इतना करना है, तो हमें खपत में कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या होगा, यहाँ क्या दे रखा है, बढ़ रहा है 15%, तो बढ़ रहा है तो, और गुणा में इसमें 100% के लिए 100, और बढ़ रहा है 15% बढ़ रहा है तो 15 बटे 115 और गुणा करेंगे 100 से, और काटेंगे इसको, 5 × 15, 5 × 10 और 5 × 15, यानी कि अपना कितना आ गया 300। 300 में भाग लगाना है 23 का, 23 एकम 23, एक कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 बचेगा तो 23 × 69, तो 23 × 69, 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिखेंगे और 23 नीचे लिखेंगे, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 13/1/23% अपना उत्तर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में इतना है, बस ये छोटा सी ये छोटी सी ये चीज ध्यान रखनी है, ऊपर कमी या वृद्धि और 100 में से घटा के कमी या वृद्धि और प्रतिशत के लिए 100, और ऐसे लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कि खपत में कोई वृद्धि नहीं होगी जब इतनी हम कम खपत कर देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, तो आप इस क्वेश्चन को उतारो और अपन अब अगले क्वेश्चन लेंगे अगली क्लास में। और आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और हमें फॉलो कीजिए। और मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करो, सफलता आपके कदमों में होगी। तो बस हम ये क्लास का यही विराम करते हैं, और अगले क्वेश्चन जो भी लेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे, वो अगली क्लास में होगा। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और दम लगा के मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।